इस पावन भूमि पर, पावन स्थान पर सभी भक्त मंडली हम और आप गुरु पूर्णिमा के पावन व्रत में भगवान श्री नारायण चैतन्य द्वारा अविष्कृत सिद्धांत पर हम और आप बार बार दिए हुए सनातन विद्या को कहते भी हैं और सुनते भी हैं, और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के द्वारा मनन किए हुए विचार को अपने मनन में मिला करके या अपने विचार में शामिल करके उस हम और भी अपने अध्ययन को बढ़ाने की प्रयास, विद्या को और भी गहराई से समझने का सात्विक श्रद्धा लेकर हम सब यहाँ आते हैं और अपना समाधान प्राप्त करके अपने नित्य होने वाले जीवन के कर्मों में भगवान के विचार को शामिल करके हम और आप जीवन यापन करके अचल सुख शांति की ओर जाने के प्रयास हम सब कर रहे हैं। आइए, ऐसे तो इतिहास की पन्ना में सुने भी हैं, कहे भी हैं और बार बार भी सुनते आ रहे हैं कि वेद व्यास जी ने 6 शास्त्र में से एक शास्त्र उन्होंने वर्णन किया है जिसका नाम है उत्तर मीमांसा। 6वां शास्त्र लिखा है, भगवान नारायण चैतन्य जी कहते हैं कि 6वां शास्त्र भटके मत वालो और काहे न पायो। 6 शास्त्र लिखने वालों ने लिखा है और भगवान श्री नारायण चैतन्य ने अपने पद्य में यह कह दिया कि 6 दर्शन शास्त्र खुद भी भटक रहे हैं और लोगों को भी भटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी विचार किया है, ये शिवरात्रि के पावन पर्व में जो प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण में महापुरुषों के द्वारा इन 6 शास्त्रों के बारे में कहने सुनने को मिला एवं आनंद चैतन्य जी द्वारा भी इन 6 शास्त्रों का निरीक्षण जो उन्होंने अपने दिव्य चक्षु सिद्धांत में किया है, उसमें भी यही पाया गया है कि एक ही वस्तु को इन्होंने अपने अपने प्रकार से 6 प्रकार से वर्णन कर दिए और 6 प्रकार से वर्णन करके इन 6 शास्त्र वाले अपने ही मत को श्रेष्ठ और दूसरों के मतों को कनिष्ठ ऐसा कहते फिर रहे हैं। इन 6 ने मिलकर ये नहीं कहा कि हम सब मिलकर एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा इनका आपस में समन्वय नहीं बना। ये सभी अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ के चक्कर में भिड़े रहे और कोई 3 प्रमाण मानता है, कोई 6 प्रमाण मानता है, कोई 5 प्रमाण मानता है, कोई 7 प्रमाण मानता है। अपने प्रमाणों पे भी इन्होंने अपना अपना विचार रखा है। और 6वां शास्त्र दर्शन शास्त्र ने तो ये भी कह दिया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत, और उसी को सभी ज्ञानी लोग भी बड़े गर्व के साथ अपने प्रवचन के कार्यों में भी शब्द का बड़ा उल्लेख गर्व के साथ करते हैं कि ये संसार नाशवान है और ब्रह्म अनाशी है, ब्रह्म अनाशी है। और ये जो जगत हमारे सामने में दिख रहा है वो सब नाशवान है। हमारे अनुभवी पुरुषों ने तो ये भी कहा है, दृष्टि ज्ञान में तृत्व पश्य ब्रह्म में जगत सदृष्टि परमोदाहरण न सागर अवलोकनी। हमारे ज्ञान दृष्टि ज्ञान में तृत्व, हमारे पास जो दृष्टिकोण है जिसको हम लोग सूक्ष्म कारण महाकारण कहते हैं, वो दृष्टिकोण को जब ज्ञान प्राप्त होगा सदगुरु के द्वारा तो दिखेगा कि जिसे हम जगत कहते हैं वही ज्ञान मिलने के पश्चात हमें ब्रह्म रूप दिखाई देगा, क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे हमारे पास हमको गुरुजनों से ज्ञान मिलेगा, सदगुरु से ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे ये सारे जगत के रूप में दिखने वाले हमारे सामने, जो हम ये कहते हैं कि ये हमारे मनुष्यकृत है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसके भी द्वारा बनाया गया होगा, ये सब ब्रह्म का स्वरूप दिखेगा जब सदगुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान हमारे अंतःकरण में स्थिर होगा। तो ज्ञान को स्थिर करने के लिए सब लोग प्रयास किए अपने अपने तरफ से, लेकिन सिर्फ सुने हुए ज्ञान से ना कि अंतःकरण में बोध हो सकता है। उसके लिए तो सभी लोगों ने दर्शन की बात कही है। ये रामचरितमानस के
अरण्य कांड में भी भगवान राम माता सबरी जी को ये कहना चाहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए मुझे सहज स्वरूपा। मैंने दिव्य चक्षु का अंतःकरण में स्थायी बोध दर्शन से हो सकता है, श्रवण से नहीं हो सकता। श्रवण से तो ज्ञानी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, श्रवण से बहुत ज्यादा तर्कवाद बन सकते हैं कि हमारे तर्कों को भी काटना मुश्किल हो जाए, ऐसे भी खतरनाक तर्कवाद बन सकते हैं। लेकिन ये में बोध नहीं हो सकता और ना ही स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इन सारी समस्या को लेकर तो मनुष्य खुद सदगुरु के दरबार में आया है और ये कहना चाहता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कहे पड़े यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा तो भी चंचलता मेरे मन की। तो सदगुरु किसे कहते हैं? वो सर्वांग के तीसरा अध्याय में बात आया है। उनके सबसे आखिरी लाइन में यही कहा है कि सदगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा, उसमें जो शब्द आए सदगुरु स्थान। सदगुरु स्थान का तात्पर्य ये होता है जिस प्रकार से पुलिस जब अपना यूनिफॉर्म पहन करके ड्यूटी में हाजिरी होता है तो समझ लेना पुलिस के स्थान में बैठा है। वर्दी उतरा मुर्गी जी खेल खत्म। जज जब अपने कोर्ट में बैठा रहता तो जज के स्थान पे बैठा है। वहां से घर आया तो फिर अब वो घर में किसी को फैसला नहीं सुना सकता और न घर में सुनाए हुए फैसला मानने भी नहीं। टीचर जब तक स्कूल में पढ़ाते रहता है तो वो सर है, टीचर है, सारे बच्चे कांपते हैं उसे देख करके, डरते हैं, शासन में रहते हैं। वही टीचर अगर बाजार चौक में मिल जाए ना ही वो बच्चा डरता है ना वो टीचर उसको देख करके ऐसा कोई लाल आंख भी नहीं दिखाता। तो यहाँ पर जो भी बैठ जाए और बैठेगा तो क्या करेगा वो? दर्शन। क्या दर्शन? योग का। किस बात का योग? ये जीवात्मा परमात्मा से सदैव योग युक्त है। इस बात का गवाही देने के लिए, इस बात का साक्षी करने के लिए जो यहाँ पर सामने में बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। इस बात का जो दर्शन करा दे भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी को विज्ञान प्रकाश में प्रश्न किया गया है कि सदगुरु की क्या पहचान है, तो भगवान ने उत्तर दिया है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री तत्पदं दर्शितं। मैंने दर्शन बोला गया है, मैंने ये चराचर के रूप में दिखने वाले हमारे सामने आदि अंतर विश्व वस्तु, इसका जो क्या करवा दे? दर्शन करवा दे, वो सदगुरु भगवान है। इसलिए सभी धर्म ग्रंथों में दर्शन की बात कही गई है। भगवान मायानंद चैतन्य सभी संतों को नमन करते हुए कहते हैं कि श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो अपोदय मायानंद। तो दर्शन की बात कही है तो दर्शन कि ये जो पावन परंपरा ये अवतारों ने ही हम सबको समय समय पर ला कर दिया है। तो ये कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने नर्मदा तट में ये वस्तु दर्शन का आविष्कार किया। इसे हमें बार बार कहने सुनने से हमको स्वयं को चित्त होता है और अपना स्वरूप बोध होता है। तो आइए, सदगुरु भगवान की महिमा यही है कि वो वस्तु दर्शन कराता है, यही उसकी महिमा है। तो ये वस्तु सामने रखेंगे और ये एक्चुअली वस्तु तो ये भी स्वरूप है। इसे सर्वांग में जो शब्द आया है सत्तर, पदार्थ, वस्तु, है ना, बतासा, तो ये बतासा हमने रखा है क्योंकि ये सभी हम सब पूजा में इसे प्रयोग करते हैं और मीठा होने के कारण से सभी स्वादों में मीठा श्रेष्ठ है, विभूति है। इसलिए और सभी शुभ कार्यों में बतासा का ही हम और आप प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। और साथ ही साथ ये जो चराचर के रूप में हमारे सामने दिख रहा है ये वस्तु है और ये उसका पदार्थ है। ये वस्तु संज्ञा इसके लिए नहीं है, वस्तु ये है और ये पदार्थ है, उसका अंश है, उसका अंग है ना। और इसे सामने में रख करके हमारे को जो प्रकृतिगत साधन मिला है ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए स्वयं साधन है 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां स्वयं ज्ञान की बात है। इन 8 साधनों से विश्व रूप परमात्मा का और मुझ में पाए जाने वाले सभी साधन की एकात्मता को सिद्ध करना है जीवात्मा को अपने स्थायी समाधान के लिए।
तो सर्वप्रथम हम पाठ लिखेंगे। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व के सारे रूप का दिखना है। जब इस वस्तु को हम आंख से देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, देखते ही ऐसे इसी के साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है और इसके साथ ये पूरा जुड़ा हुआ है। मैंने अखंड का ही दर्शन हमें आंख से हुआ, उसको हमने रूप कहा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श सर्वत्र इसमें है भरा हुआ। जब इसे हाथ लगा करके देखे तो स्पर्श का अनुभूति हुआ, तो इसमें से ऐसे ही सब में हमें अपने स्पर्श द्वारा मैंने त्वचा नाम का ज्ञान इंद्रिय जिसके द्वारा हमें स्पर्श का अखंड अनुभूति हुआ और कैसा हुआ, भरा हुआ भी शब्द सर्वण के रूप में आया है। उसके बाद हमने इसमें शब्द स्थायी बजा के काल सेशन और वैसे भी सुनने सारे स्थित शब्द भावी जब हमने इसे बजाया तो यहाँ से शब्द हुआ, तो ये शब्द आकाश तत्व का है। आकाश तत्व का इंद्रिय मेरे पास कान है, इस कान के द्वारा मुझे शब्द की अनुभूति हुई। और शब्द कैसा है, यहाँ से लेकर अखंड सब जगह शब्द विद्यमान है। इसको देखने के लिए कान नाम का, क्योंकि मुमुक्षु ने देखने की बात कही है ना, देखना उसको कैसे, तो भगवान ने कहा देखना ऐसे, बतासे सामने रख करके पिंड में भी देखना और ब्रह्मांड में भी देखना और दोनों को अनुभव अपने साधन से करना। तो हमने जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है ऐसे जिसमें भी है अनुभव बना हुआ। जब हम इसे जीभ से लगा करके देखते हैं तो कुछ स्वाद का अनुभव आता है। तो ऐसे ही सब वस्तु को अगर जीभ से लगा करके देखें तो सब में कुछ न कुछ रस की अनुभूति आएगी। जल तत्व ही क्रिया से ज्ञानेंद्रिय बन के जीभ में और जल तत्व यहाँ रस के रूप में है। स्वयं का अनुभव तत्व ही ज्ञानेंद्रिय बना है और तत्व ही यहाँ पर विषय रूप से है। स्वयं ही स्वयं का अनुभव ले रहा है और कैसे ले रहा है, अखंड रूप से ले रहा है और सब जगह भरा हुआ अनुभव कर रहा है। नाक से सुन के देखो गंध इसमें भरा, इस रीति लगो सारे इसमें गंधीन। जब हम इस वस्तु को नाक से लगा करके देखे तो गंध का अनुभव हुआ। तो कैसे ही क्या सब में गंध है, छोटे से सब में गंध है। तो पृथ्वी तत्व ही इस देह में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय और पृथ्वी तत्व ही यहाँ पर गंध के रूप में है। स्वयं का भी अनुभव को ले रहे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का अनुभव आया। शब्द स्पर्श रूप रस, 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा 5 प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस। अब 6वां मन है, जाने का मन वे तीनों और उनके स्वधर्म। 6वां साधन हमारे पास मन है। 5 ज्ञानेंद्रियों पर उंगली रखा जा सकता है, मन भीतर होने के कारण से इसे भीतर ले जाना पड़ेगा। भगवान ने 5वें अध्याय में लिखा है घी के साथ मिला देखो। देखो शब्द तो यहाँ पर भी लगाया है। भगवान ने मुमुक्षु की बात को जो ध्यान में रखा है कि देखो 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 सब जगह देखो, तो घी के साथ मिला देखो। वस्तु में गुण सत्य है, ऐसे इसमें भी है। तो हम इसे जब घी के साथ मिला करके ग्रहण किए तो प्रयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभूति आया। इसे शास्त्रज्ञों ने सतोगुण कहा और सतोगुण सब में है। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है, जो या प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में यहाँ पर भी दिखेगा शब्द आया, वह प्रत्यक्ष दिखेगा ऐसे ही स्थित विश्व में। जब हम इस वस्तु को जल के साथ पी करके देखें तो प्रारंभ में उपयोग में अच्छा लगा, परिणाम में बुरा आया। मैंने ग्रहण करते समय अच्छा, परिणाम में बुरा, सर्दी खांसी जुकाम हुआ। तो इस प्रकार से उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, तो अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव को शास्त्रकार ने रजोगुण कहा। अब अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तब मैं बड़ा स्मृति रहती है संपूर्ण। जब हमने इस वस्तु को ग्रहण किया तो उपयोग में भी दुखदायी, परिणाम में भी दुखदायी, तो बुरा ही बुरा अनुभव आया। तो हमने इसे इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 मन से 3, ये 5 और 3 के 8 के समूहों को शास्त्रज्ञों ने सकार का, अष्टांगी का, क्षर का, सगुण का और ये 8 के लय स्थान 9वां को गुण साम्य कहा, क्योंकि सब में पूरा 8 जो है लय स्थान में है, मैंने समान अवस्था में है, इसलिए समान अवस्था में होने के कारण से यहाँ पर क्रियात्मक रूप में है, यहाँ समान अवस्था में। वही 8 यहाँ क्रियात्मक रूप में, यहाँ ऐसे सुसुप्त अवस्था में है। अब 8वां साधन है हमारे पास बुद्धि से हमने इस वस्तु को जब देखा तो क्या देखा है, यहाँ पर क्या देखा,
वस्तु की आवश्यकता, वस्तु की अस्तित्व, वस्तु की अनासी भाव, ये हमें बुद्धि से दिखाई दिया। परिवर्तनशील इंद्रिय और मन से दिखा, और वस्तु के स्थायी भाव बुद्धि के बल से हुई अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, वस्तु की अस्तित्व, वस्तु क्या है? ये चराचर दिखने वाला वस्तु, और वस्तु का अस्तित्व क्या है? वस्तु में रहने वाले जितने भी उसके अंग प्रत्यंग, ये उस वस्तु का अस्तित्व है। तो इस वस्तु में क्या अस्तित्व दिखा हमें? जब हमें जब किसी भी प्रकार का जरूरत महसूस होता है, तो जरूरत के समय वो वस्तु हमें खींचता है, वही उस वस्तु की प्रियत्व भाव है जो हमें बुद्धि से अनुभव आया। बुद्धि से अनुभव आने के कारण से इसे निराकार संज्ञा है, इंद्रियों से अनुभव आने के कारण से इसे साकार संज्ञा है। तो वस्तु तो दो, साकार भी इसी में है और निराकार भी, साकार भी इसी में देखा, निराकार भी इसी में देखा। पार के निर्मल से साकार देखा, बुद्धि से निराकार देखा। जनमानस में यह भ्रम फैला हुआ है कि साकार और निराकार दो अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन यही सदगुरु भगवान की कृपा है कि दृश्य साकार वो ही है, ये निराकार भी, दोनों का धाम भी है। ये दोनों का धाम जिसे कहते हैं नाम, ये नाम को अहंकार ने धारण किया, नाम को अहंकार ने धारण किया। इस वस्तु को इसका नाम बतासा है, इसमें खाली है, कभी मोबाइल है, कभी स्टूल है, तो सब नामों का आखिरी नाम, जैसे कि हमारे शरीर में भी हम देखते हैं अनेक नाम है, आंख है, कान है, सर है, बाल है, कोहनी है, माड़ी है, पीठ है, पेट है, तो सब नामों का एक नाम तीमन, सब नामों का एक नाम विज्ञानशाला, सब नामों का एक नाम नागपुर, सब नामों का एक नाम महाराष्ट्र, सब नामों का एक नाम भारत, सब नामों का एक नाम पृथ्वी, और सब नामों का एक नाम ब्रह्मांड, विश्व वस्तु। तो जो सब नामों का अहंकार होता है ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप, वो विश्व रूप ही है जो सब नामों को अपने में धारण किया है। ये इस अहंकार में धारण कर लिया है कि ये चलाकर दिखने वाला विश्व के साथ मैंने अपने मिलान करके देखा, तो मुझे देखा कि सभी चीज यहाँ के मेरे साधन सब यहीं के बारे में बता रहे हैं, और सारे साधन यहीं से मिले हैं। ये जब ये जीवात्मा को अनुभूति हुआ, तो अब ये क्या करेगा? यही जो से जगत और ब्रह्म का द्वंद्व था, अब यहाँ के हर एक वस्तु का सदुपयोग करेगा और समस्त प्राणी मात्रा के साथ आत्मयुक्त व्यवहार करेगा। इन वस्तु के सदुपयोग और जीव प्राणी के साथ आत्मयुक्त व्यवहार, इसी से इस जीवात्मा को अचल सुख शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा सदगुरु के द्वारा हम और आप समझते हैं, और समझते जाना है, समझते रहना है। हमें इस विद्या जो भी मिला है उस प्राप्ति की स्थिति में अचल स्थिति, ऐसा करने के लिए सिर्फ सत्संग ही एक रास्ता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे भगवान के साहित्यों से हम सबको अनुभव प्राप्त होता है, एवं श्रेष्ठ जनों से भी ऐसा ही समझने को मिलता रहे। इतना ही कहकर विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान परमात्मा।